नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच अपनी बात रखने आया हूं। आप सब जानते हैं कि राज्य में 45,000 पदों पर बहाली की बात की जा रही है और इन 45,000 पदों पर जो बहाली की बात की जा रही है, मैंने हमेशा कहा है कि इन पदों पर बहाली होने के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, जो प्रक्रियाएं पूर्ण की जानी है, उसमें रिजर्वेशन का तो रोल बहुत मस्त था ही था। इसके साथ साथ जो नियुक्ति नियमावली है उसका भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान है, इस नियुक्ति होने में योगदान है। इसी विषय में आप सबसे बात करूंगा, आप सारी बातें रखूंगा। पैरामेडिकल हो, नर्सेज हो, फार्मासिस्ट हो, तमाम तरह के जो पोस्ट हैं, सभी विषयों पर अपनी बात रखूंगा, उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराऊंगा। सरकार ने 50%, जो पहले जो 65% रिजर्वेशन था, बीच में बढ़ाई गई थी, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दिया, उसके बाद अब 50% जो रिजर्वेशन है उसी अकॉर्डिंग रोस्टर बनाने को लेकर के फिर से बिहार सरकार ने सभी जिले के सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट और अति विशिष्ट अस्पताल के भी जो प्रभारी हैं, तमाम जिले के सिविल सर्जन को इस बात का निर्देश दे दिया है कि आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, वो 50% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रोस्टर क्लियर करके भेजने के लिए कहा गया है। और ये 1-2 दिन पहले ही कहा गया है। 24 से 48 घंटा में फिर वो रोस्टर जो है 50% रिजर्वेशन के आधार पर विभाग को भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो पद पर बहाली होनी है, जैसे कि उसमें ओटी असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, ईसीजी टेक्नीशियन है, इसके अलावे फार्मासिस्ट है, जीएनएम है, एएनएम है, इसके अलावा नर्सिंग ट्यूटर का भी है, दंत चिकित्सक का भी है, चिकित्सा पदाधिकारी का भी है और भी कुछ संविदा के भी पोस्ट हैं। तो लगभग 45,000 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स के भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं। तो मैं इस विषय में इसलिए बात रखने आया हूं कि इन विषयों के संदर्भ में खास करके पैरा मेडिकल, नर्सिंग और फार्मासिस्ट की नई नियुक्ति जो होनी है, उस संदर्भ में नियुक्ति नियमावली जो 14 तरह का पोस्ट है, आप लोग कई बार उसको ग्रुप में देखे होंगे। हमने कई बार पैरामेडिकल नर्सेज ग्रुप सब में, पैरामेडिकल के ग्रुप में हमने शेयर भी किया है। हमारे पैरामेडिकल छात्र संघ ग्रुप में, चाहे सभी ट्रेड के ग्रुप में हमने शेयर भी किया है, जिसमें जो नियुक्ति नियमावली है उसमें संशोधन की प्रक्रिया की जानी है। आप सब जानते हैं कि बीच में सरकारें कुछ दिन के लिए बदली थी, जिसमें जो स्वास्थ्य मंत्री थे, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, उनके कार्यकाल में ही जो है नियुक्ति नियमावली में बदलाव की प्रोसेस कर दी गई थी, लेकिन उसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। कुछ दिन पहले ही 1 सितंबर को हमने राज्य स्तरीय सम्मेलन किया था पैरामेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले। उस समय भी हमने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इन तमाम विषयों की जानकारी दी थी कि महोदय, जो नियुक्ति की जानी है, आप लगातार घोषणा कर रहे हैं, उस नियुक्ति नियमावली जो है वह नियुक्ति नियमावली अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। और हमने जैसा कहा था, हमने उनको कहा था कि हमको लगता है कि उस नियुक्ति नियमावली फाइनल नहीं होने की वजह से ही विज्ञापन की प्रोसेस नहीं की जा रही है। तो महोदय, विशेष ध्यान दे करके नियुक्ति नियमावली को जो है सो फाइनल कराया जाए। उसके बाद, उस प्रोग्राम के बाद, हमने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जो नियुक्ति नियमावली की कॉपी थी, जो 14 तरह की नियुक्ति नियमावली पेंडिंग है, उसकी कॉपी हमने उनको दी और उनको इस बात के लिए पुनः रिक्वेस्ट किया कि महोदय, पैरामेडिकल के ओटी असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो या फिर लैब टेक्नीशियन हो, ड्रेसर्स हो, जो भी नर्सेज का जीएनएम है, एएनएम है, इन लोगों के जो पद पर बहाली की जानी है, फार्मासिस्ट है, इन पदों पर जो बहाली की जानी है, स्पेशली इन पदों पर बहाली से जुड़ी नियुक्ति नियमावली जो है सो अभी तक जो है सो फाइनल नहीं हुआ है। हमने उनको कहा कि निदेशक प्रमुख जो डॉक्टर सुनील कुमार झा हैं, वो कभी कहते हैं कि फाइलें जो है सो
अभी यहीं पड़ी हुई है, वो अपने चैम्बर में ही है। कभी वो कहते हैं कि कैबिनेट का बात प्रोसेस किया जा रहा है, कभी वो कहते हैं कि मंत्री के अनुमोदन के लिए है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि माननीय मंत्री जी, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में जो आप भी जो घोषणा कर रहे हैं वह लोगों के नज़र में कहीं ना कहीं मिथ्या साबित हो रहा है। और अगर यह चीज़ें हो जाती है, नियुक्ति नियमावली फाइनल हो जाती है, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट का भी नियुक्ति नियमावली उसमें है और पद भी स्वीकृत हुए हैं, वो पद भी इसमें जुड़ेंगे। हमने तमाम चीज़ों पर जो है सो स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर, अपनी मांगों की ओर आकृष्ट करने की कोशिश किया। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अक्टूबर में, उन्होंने ऐसा कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद जस्ट बाद नियमावली फाइनल करके विज्ञापन का प्रोसेस किया जाएगा। हम लोग इस बीच में भी लगातार उनसे मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि राज्य में पारा मेडिकल संवर्ग जो है, जो भी संवर्ग है, पारा मेडिकल हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, जो भी है, हम लोग सबके हित की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि राज्य के जो छात्र हैं उनको मौका मिले। हमने यह भी रिक्वेस्ट किया है कि महोदय, बिहार में जब नियुक्ति नियमावली बन रही है तो इसमें यह मेंशन किया जाए कि बिहार के जिस तरह से एमपी में, राजस्थान में, यूपी में कई सारी चीज़ें रही है कि उसमें लिखा रहता है कि जो मैट्रिक बिहार से पास आउट हैं वही लोग अप्लाई करेंगे। कुछ दिन पहले यूपी में भी बहाली आई थी, एमपी में भी बहाली आई थी, झारखंड में भी बहाली आई थी। हमने उसका जो है सो उसका भी डॉक्यूमेंट जो है सो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है कि महोदय, इस तर्ज पे जो है सो अदर स्टेट में बहालियां हो रही है और बिहार के उसमें सारे बच्चे छंट जा रहे हैं, कोई अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ें बिहार में भी होनी चाहिए, जिससे कि 100% सीटें जो है सो बिहार के बच्चों को मिले। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि इस पर हम लोग विभाग में चर्चा कर लेते हैं। मेरी उनसे पुनः गुजारिश है कि ज़रूर इस पर विभाग में चर्चा करें महोदय। और मैं चाहता हूं कि राज्य के पैरामेडिकल छात्रों को उनका वाजिब हक मिले और आपका जो कार्य है, जो आप कर रहे हैं महोदय, उस कार्य में भी प्रगति हो। इसलिए जो नियुक्ति नियमावली पेंडिंग है, उस नियुक्ति नियमावली को फाइनल करें, नहीं तो ये 1 महीने में विज्ञापन की प्रोसेस की जाएगी, यह भी बातें मिथ्या साबित होगी। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि यह नियुक्ति नियमावली विज्ञापन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो 14 तरह के नियुक्ति नियमावली पेंडिंग है, उस नियुक्ति नियमावली को फाइनल किया जाए। अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो शेयर करिए, फार्मासिस्ट हैं तो शेयर करिए। और सब लोगों को मिलकर ही हम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि सब एक परिवार के लोग हैं और हम लोग ही इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यह हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं कमी है, हम लोगों की कमजोरी है। इसलिए परिवार में एकजुटता रहनी चाहिए और पैरामेडिकल समाज में एकजुटता रहनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि पैरामेडिकल के एक ही एग्ज़ाम से जो है सो पैरामेडिकल के भी लोग आते हैं, फार्मासिस्ट के भी लोग आते हैं, एनएम के भी लोग आते हैं। लेकिन हम लोग जब कॉलेज में आते हैं तो हम लोग अपने आप को तितर बितर कर लेते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से ही मतलब नहीं रहता। तो यही चीज़ें जो है सो ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ मतलब रखना, एक दूसरे के साथ बात रखना, एक दूसरे के सुख के समय साथ देना, एक दूसरे के दुख के समय साथ देना। और जब परिवार में मजबूती रहेगी तो पूरे सभी जगह मजबूती रहेगी। तो यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप सब एकजुटता को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।